Good morning students, welcome to the class. So today we will discuss about features of computer and types of computer. So इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने आपको किस चीज़ के बारे में बताया था, कंप्यूटर लुक वाइज कैसा होता है, हमने नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में आपको समझाया था, मशीन में कौन कौन सी एनर्जीज यूज़ होती हैं इसके बारे में समझाया था. सो आज हम एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं. जो भी हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक बार वो रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों का माइंड रेडी हो जाए कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कंप्यूटर क्या होता है और किस तरीके का दिखता है, लुक वाइज कंप्यूटर कैसा होता है, हमने ये आपको बताया था. सो लुक वाइज कंप्यूटर कैसा होता था, ये हमारा मॉनिटर था. सबको याद आ रहा होगा ये देख के. मॉनिटर के नीचे कीबोर्ड था जिसमें बहुत सारी कीज थी, स्पेशल कीज थी. ये हमारा कीबोर्ड था. यहाँ हमारा सीपीयू, सबको याद आ रहा है. एंड यहाँ पर हमारा था माउस. एंड सीपीयू. सो आप लोगों को ये देखकर कुछ याद आया? यस, हमने लास्ट क्लास में अपने कंप्यूटर हमारा लुक वाइज कैसा होता है हमने ये चीज़ देखी थी. उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. तो नेचुरल थिंग्स क्या थी, वो चीज़ें जो गॉड ने बनाई हैं, लाइक रिवर, ट्री, उसके अलावा बर्ड्स हो गई या हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स थी. एंड मैन मेड थिंग्स, जिन चीज़ों की हेल्प लेकर यानी नेचुरल थिंग्स की हेल्प लेकर जो चीज़ें प्रिपेयर की जाती थी, लाइक मशीन, दिस इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. तो नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में आप लोगों को डिफरेंस बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था. आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद होगी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक, मशीन्स यूज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मशीन में कौन कौन सी एनर्जीज यूज होती हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. कौन कौन सी एनर्जीज यूज होती थी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. एक बार हम लिख के इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन सी एनर्जीज थी. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, यस. सेकेंड इज petrol, and the third one is muscles power. So इलेक्ट्रिसिटी क्या था, वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, लाइक फैन, टीवी, रेडियो. बहुत सारे रेडियो ऐसे होते हैं जो बैटरी से भी चलते हैं, बट वो इन सब चीज़ों में कौन सी एनर्जी यूज़ होती थी, इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा पेट्रोल, कार, ऑटो, बस, इन सब में कौन सी एनर्जी यूज़ होती थी, पेट्रोल. एंड द लास्ट मसल्स पावर, लाइक शॉर्पनर, स्टेपलर, नाइफ, सीजर, इन सब में हमारी कौन सी एनर्जी यूज़ होती थी, मसल्स पावर की. सो ये सारे हमारे एनर्जी सोर्सेस थे जिससे हमारी मशीन यूज़ की जाती थी. ये सब आपको मैं समझा चुकी हूँ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था फीचर्स ऑफ मशीन. मशीन में कौन कौन से फीचर्स होते थे, मशीन में कौन कौन से फीचर्स होते थे हमारे. मशीन फास्ट वर्क करती है, हमें हर्ट नहीं करती है, टाइम कम लेती है. तो ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हमारा चैप्टर था कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. अभी तक हमने सिर्फ मशीन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है और क्यों है. सो कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है या नहीं है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं आपसे. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फीचर. अब फीचर से सबसे पहले हमारा क्या मतलब होता है. तो फीचर क्या होता है, सम कैन रन फास्ट, सिंग अ सॉन्ग, ये सारी चीज़ें ये फीचर्स हुए कि हम कंप्यूटर पे सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फीचर्स होती हैं. फीचर मीन्स होता क्या है, इज़ अ क्वालिटी लाइक वी हैव सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. हम इसे विशेषताएं भी कह सकते हैं. फीचर्स का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ में
कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, तो ये सारे हमारे फीचर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। सो कंप्यूटर ऑल्सो हैव सम फीचर्स, ओके, सो लेट्स सी देम। Computer also have some features. First, speed. First is speed. Computer works very fast. Computer बहुत फास्ट वर्क करता है, मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। मतलब हम लोगों से अगर कंप्यूटर का कंपेयर किया जाए तो कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। इट डज कैलकुलेशन एट अ वेरी फास्ट रेट। अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, सपोज हमें करना है 5 5 तो एक बार को क्या होता है, अगर हमें टेबल लर्न नहीं है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को सॉल्व करने में, बट कंप्यूटर का क्या होता है, वो विद इन अ सेकेंड हमें आंसर देता है 5 5 25, ओके। या अगर उसे बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो हमें मिनटों में करके दे सकता है। तो ये इसकी क्वालिटी होती है, इसका एक फीचर होता है कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट हमारा आ गया स्पीड, ओके। सेकंड हमारा आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ओके। सेकेंड पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग से क्या होता है, हम एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से समझ सकते हैं। मल्टी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हों। कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो मल्टी कलर की होती है, तो मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर काम करती हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। यानी कंप्यूटर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो एक टाइम पे बहुत सारे वर्क को कर सकता है। कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। अब कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। लाइक वी कैन लिसन म्यूजिक, उसमें हम म्यूजिक सुन सकते हैं यूजिंग हेडफोन और स्पीकर्स। क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे, हमने या तो हेडफोन लगाया या जो भी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड या जो भी अगर आप अलग से स्पीकर्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। वॉचिंग कार्टून को देखते देखते, अगर हम कंप्यूटर पे कार्टून देख रहे हैं या कंप्यूटर पे मूवी देख रहे हैं या कोई और भी वर्क कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ओके। ड्रॉ एंड पेंट डू कैलकुलेशन एट द सेम टाइम। या उसके अलावा अगर हम सपोज कोई ड्राइंग कर रहे हैं, अचानक हमसे किसी ने कह दिया कि ज़रा 5 5 बताना कितना होता है कंप्यूटर पे सॉल्व करके, तो हम उसको फटाफट उस टाइम भी ऑन करके कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे वर्क कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो हमारा सेकंड कौन सा इसका फीचर हो गया, मल्टीटास्किंग। थर्ड फीचर हमारा होता है डिलिजेंस। डिलिजेंस का मतलब होता है किसी काम को लगन से करना। जैसे हमें अगर कोई काम बहुत अच्छा लगता है तो हम उसमें अपना पूरी मेहनत पूरे मन से उस काम को करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिलिजेंस। तो डिलिजेंस में क्या होता है, कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड ऑफ डूइंग समथिंग्स अगेन एंड अगेन। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो हर काम को, चाहे एक काम आप उसे बार बार रिपीट में कराते रहो, बैक टू बैक आप उसे एक ही काम दो, लेकिन वो उस काम को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मन से करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उस काम को करते करते बोर हो जाए या उस काम को करते करते वो थक जाए। उसे क्या होगा, उसे उस काम को करने में अच्छा लगता है कंप्यूटर को, वो कभी भी बोर नहीं होता है, कभी भी थकता नहीं है और हमेशा हर काम को लगन से करता है। तो ये हम रखेंगे डिलिजेंस की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ जो हमारा फीचर है कंप्यूटर का, उसे हम कहेंगे लार्ज मेमोरी। लार्ज मेमोरी, अब लार्ज मेमोरी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम सबने देखा है हम बहुत सारा डेटा रख लेते हैं, बहुत सारा, हमारे फ़ोटोज़ भी होते हैं, हमारी वीडियोस भी होती हैं, हम बहुत सारी फिल्म्स भी उसमें डाउनलोड करके रखते हैं, कार्टून्स की मूवीज़ भी रखते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी फिल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की होती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी भी
मेमोरी को बहुत ही लंबे वक्त तक अपने माइंड में इकट्ठा करके रख सकें। अभी हमसे अगर कोई ये पूछेगा कि हमने कल क्या खाया था तो हमें शायद याद रहे। कोई हमसे अगर कल ये बात पूछेगी कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था तो शायद हमें बात याद रहे। लेकिन क्या होगा, एक टाइम पे आके अगर वो हमसे ये पूछेगा आपने 5 डेज़ पहले क्या खाया था, तो वो हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है, हम इतनी पुरानी बातों को याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। इट कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने अंदर रख सकता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और बहुत लंबे समय के लिए, बहुत ही लंबे वक्त के लिए ये काम कंटिन्यूसली ये काम को कर सकता है। वी ह्यूमन बींग्स गेट टायर्ड ईजिली, आई नीड रेस्ट, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान होते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, और जब हम लोग थकते हैं तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल नहीं हो सकते। हम जब थक जाते हैं तो हमें नीड होती है रेस्ट की, यानी हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि हम थोड़ा सा आराम करें। हमें खाने की भी ज़रूरत होती है, हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। और हमने यूजुअली देखा है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। अगर हम नहीं भी सोना चाहते हैं फिर भी हम लोगों को नींद आ जाती है, क्योंकि हमें मेंटली और फिजिकली रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये बात नहीं होती है, उसे ना तो रेस्ट की ज़रूरत होती है और ना ही उसे खाने की ज़रूरत होती है। तो ये आया कि उसमें लार्ज मेमोरी होती है, वो बिना थके काम कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग एनी रिजल्ट, मतलब कंप्यूटर के अंदर एक ये और क्वालिटी होती है कि वो बिना थके काम तो करता है, लेकिन हमेशा हमें एग्जैक्टली वही रिजल्ट देता है जो करेक्ट होता है। कभी भी वो हमें गलत रिजल्ट नहीं देगा, वो हमेशा हमें अच्छा आउटपुट देता है। इसीलिए कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग भी कहलाता है। कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी मानी जाती है और उसमें लार्ज मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 5th पॉइंट, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है, देखिए एक्यूरेसी, वी ह्यूमन मेक मिस्टेक्स बट कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है, वो हमेशा हमें अच्छा रिजल्ट देता है। एक बार को हम गलती कर जाएंगे लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि हमने एक्यूरेसी की स्पेलिंग हमने टाइप करी, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ए की जगह गलती से यहाँ मिस्टेक हमसे हो गई और हमने कंप्यूटर में ई टाइप कर दिया, तो क्या होगा, कंप्यूटर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी टाइम कंप्यूटर में क्या होता है, जहाँ पर एक्यूरेसी की स्पेलिंग लिखी होगी उसके नीचे रेड कलर की यहाँ लाइन शो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे करके लाइन शो हो जाएगी। रेड कलर की लाइन का सिंबल ये होता है कि आपकी स्पेलिंग में एरर है, गलती है। तो यानी कंप्यूटर ने उसी टाइम वो चीज़ वहाँ पकड़ ली और हमें भी रिमाइंड हो गया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर गलत है, मिस्टेक हुई है हमसे, और उसके बाद कंप्यूटर अपने आप उस स्पेलिंग को ले लेता है। तो ये क्वालिटी हमारी कंप्यूटर के अंदर होती है। सो इज कंप्यूटर सुपीरियर टू मैन, बताइए कंप्यूटर सुपीरियर होता है? यस, सुपीरियर होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं कंपैरिजन टू मैन, तो ये हम लोगों से सुपीरियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। अब कंप्यूटर के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, हाँ ठीक है। तो कंप्यूटर्स वी यूज़, अब हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अभी आप लोग फर्स्ट क्लास में हो तो आपको ज़्यादा नहीं कंप्यूटर के टाइप्स बताए जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, अपनी क्लासेस को आगे लेके जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो अभी आपके जो सिलेबस है उसमें 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ लैपटॉप, सेकेंड इज़ पाम टॉप एंड थर्ड इज टैबलेट, जिसे हम पीसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो आप लोगों को देखने को मिलता है। दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, सीपीयू भी होगा, यूपीएस भी होगा और साथ में एक टेबल भी होगी, यानी एक डेस्क होगी जिस डेस्क पर ये कंप्यूटर रखा होता है। वी कैन नॉट कैरी इट, इस कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेके आ जा सकते हैं। इसे जहां हमने इसे एक बार रख दिया ये वहीं रखा रहता है, इसे इजीली कैरी नहीं कर सकते कि आज हमारा मन है हम यहाँ बैठे, इतनी देर में कोई अगर गेस्ट आ गए,
हमें जाना है दूसरी साइड, दूसरे रूम में, तो हम उसे उठा के दूसरे रूम में ले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये एक ही जगह डेस्क पे रखा रहता है। देयर आर सम कंप्यूटर्स वी कैन कैरी एवरीवेयर विद अस। अब हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ईजिली कैरी किए जा सकते हैं, जो क्या किए जा सकते हैं, ईजिली कैरी किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ओके। तो फर्स्ट हमने पढ़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके। सेकंड हमारे कोर्स में कौन सा कंप्यूटर दिखाया गया है यहाँ पे, लैपटॉप। थर्ड इज palm top एंड द लास्ट इज टैबलेट, जिसे हम पीसी भी कहते हैं, ओके। ये हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। अब हमारा फर्स्ट कंप्यूटर इसमें कौन सा है, लैपटॉप कंप्यूटर। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे। अब लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, हमें ये जानना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जब हमारे एल्डर ब्रदर या सिस्टर्स या कोई भी कज़न वगैरह जब सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं, मतलब 12th पास आउट हो जाते हैं, और अगर उनका कहीं एडमिशन बाहर हो जाता है या अगर हमारी सिटी में भी होता है, और जब वो लोग कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो क्या होता है, उन लोगों को असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, ओके। या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस करनी होती हैं, उन्हें अपनी डिसर्टेशन बनानी होती हैं, तो उसके लिए उन लोगों को किस चीज़ की नीड होती है, कंप्यूटर की नीड होती है। वैसे तो हर कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब होती है, हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है, जहाँ आप लोग वर्क करेंगे आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे। तो जितना हम टाइम अपने कॉलेज में देते हैं, हमारे जो भी कज़न, हमारे सिस्टर्स, ब्रदर्स हैं, जब वो लोग अपना टाइम कॉलेज में देते हैं, तो उतने वक्त तो वो कंप्यूटर लैब यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब उन्हें डिसर्टेशन बनानी है, अपने घर पर आकर आदि, तो हर किसी के घर में लैपटॉप नहीं है। या कभी ऐसा होता है कि हॉस्टल में रहने वाला बच्चा, वो तो डेस्कटॉप यूज़ नहीं करेगा, तो फैमिली वाले क्या करते हैं, उन्हें एक छोटा सा कंप्यूटर देते हैं लेकर, जो इस तरीके का होता है, ऐसे करके, जैसे ये कंप्यूटर बंद किया एंड ये खोल लिया, यहाँ पर स्क्रीन होती है, मॉनिटर रहता है, और यहाँ पे नीचे कीबोर्ड रहता है, आप सबने देखा होगा। तो इस टाइप का जो कंप्यूटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप इज़ अ स्मॉल लाइट वेटेड कंप्यूटर। लैपटॉप जो होता है वो लाइट वेट का छोटा सा कंप्यूटर होता है, दैट कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली कैरी कर सकते हैं, मतलब हम इसे हाथ में लेके कहीं पर भी आराम से जा सकते हैं। इट ईजिली फिट ऑन आवर लैप। ये हमारे लैप में ईजिली फिट हो जाता है, मतलब हम इसे यहाँ पे आराम से दबा सकते हैं, ईजिली फिट हो सकता है। इट कैन वर्क ऑन बैटरी एज वेल एज मेन पावर सप्लाई। जो लैपटॉप होता है ये मेन पावर सप्लाई, यानी कौन सी एनर्जी यूज हुई इसमें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, साथ ही साथ ये बैटरी से भी चल सकता है। अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी लाइट नहीं आ रही है और हमें वर्क करना है, तो ये बैटरी से भी वर्क करता है। इसके अंदर बैटरी भी होती है, ये उससे भी स्टार्ट और ऑफ हो सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ ऑल द फीचर्स एज वी हैव इन डेस्कटॉप। लैपटॉप में वो सारे फीचर्स होते हैं जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है फीचर्स में। बस क्या डिफरेंसेस है कि ये जो हैं साइज में डिफर होते हैं एक दूसरे से, वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, उसे हम कैरी नहीं कर सकते कहीं पर भी, इसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बस ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लैपटॉप कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ वेबकैम एंड स्पीकर विद इट। लैपटॉप में वेब कैमरा यानी किसी से वीडियो कॉल करने की कैपेसिटी, और स्पीकर्स यानी हम अगर कोई सॉन्ग लगा रहे हैं तो उसमें आवाज़ आ सकती है, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। इट हैज़ इनबिल्ट स्पीकर, जैसे मैंने बताया इसके अंदर स्पीकर हम लगा भी सकते हैं, और इसमें इनबिल्ट स्पीकर यानी इसमें ऑलरेडी पहले से स्पीकर फिट भी आते हैं।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर। इसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में एक नोटबुक की तरह यानी एक रजिस्टर की तरह होता है। जैसे मैंने अभी आपको अपनी इस बुक का ही दिखाया कि कंप्यूटर हमारा ऐसा ही होता है, लैपटॉप। तो ये क्या है? ये एक नोटबुक ही तो है हमारी। तो सेम ऐसे ही हमारा लैपटॉप होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। ओके, इसे हम नोटबुक कंप्यूटर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पाम टॉप। अब पाम टॉप क्या होता है हमारा? पाम का मतलब होता है ये जो हमारा हाथ होता है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो हम किस तरीके से करते हैं? हम फ़ोन को ऐसे पकड़ लेते हैं इस तरीके से, तो वो कहाँ फिट आता है? हमारे हाथ में फिट आ जाता है। तो पाम टॉप जो होता है वो सेम ऐसे ही होता है। वो छोटा सा होता है, वो हमारे इजीली हाथ में आ सकता है, हम उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। दिस इज़ अ पाम टॉप, जो एक छोटा कंप्यूटर होता है। इतना बड़ा कंप्यूटर, छोटा सा फ़ोन की तरह, उसे हम पाम टॉप कहेंगे। आपके यहाँ पे देखिए ये बना है पाम टॉप हमारा, ये पाम टॉप होता है। इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर, ये एक छोटा कंप्यूटर होता है। दैट कैन फिट ऑन आवर पाम, मतलब ये हमारे पाम में फिट आ जाता है, तो इसलिए इस हम कंप्यूटर को पाम टॉप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैबलेट या पीसी। आजकल देखने में आया है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको लैपटॉप ना देकर हम टैबलेट दे देते हैं, उसमें वो लोग अपना वर्क करते हैं। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वो भी टैबलेट पे कर लेते हैं। अब टैबलेट क्या होता है? टैबलेट को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। टैबलेट पीसी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर। टैबलेट जो पीसी होता है ये हमारा एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ये साइज में बहुत छोटा होता है, मतलब जो लैपटॉप होता है ये डेस्कटॉप से छोटा होता है, और टैबलेट जो होता है ये लैपटॉप से साइज में छोटा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैबलेट कंप्यूटर। इसे हम टैबलेट कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इट हैज़ अ डिजिटल कैमरा, इसके अंदर डिजिटल कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है, एंड अ टच स्क्रीन, और ये टच स्क्रीन होता है। इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, कोई भी कीपैड नहीं होता है। आप इसको सिर्फ अपनी फिंगर से स्क्रीन को टच करके यूज़ कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन अ टैबलेट पीसी बाय टचिंग द स्क्रीन विद योर फिंगर। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? अपनी फिंगर से, जिस तरीके से आप अपने घर में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप इसको अपनी फिंगर से टच करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ नोटबुक एंड स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर। ये स्लेट की तरह होता है। बचपन में जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी पढ़ाई ABCD लिखने के लिए, हम लोगों को क्या चीज़ दी जाती थी? स्लेट दी जाती थी, जिसपे हम चौक से लिखते थे। तो ये उसी तरीके का फ्लैट होता है और इस पर हम वर्क कर सकते हैं। दिस कैन बी कैरीड ईजिली एवरीवेयर। इसे हम ईजिली कहीं पर भी, एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली लेकर जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप को हम नहीं लेके जा सकते थे। हम लैपटॉप को, पाम टॉप को और टैबलेट, इन 3 कंप्यूटर्स को हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। सो आपने यहाँ पर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े। आपके सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स थे। एक डेस्कटॉप, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी थी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और दोबारा से देख सकते हैं। अब एक बार हम इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होती है। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, जो मैंने बताया था नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में क्या डिफरेंसेस है, तो ये हमारी मैन मेड थिंग्स होती हैं। मशीन आर मेड टू डू स्पेशल टास्क, मशीन हमेशा एक स्पेशल टास्क करती हैं, वो सारे वर्क करती हैं जो ह्यूमन बींग्स एक तरीके से नहीं कर सकते या उनको टाइम लग सकता है। मशीन वर्क वेरी फास्ट, मशीन जो है फास्ट स्पीड में वर्क करती है, जो इसका फीचर था कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सम मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल और CNG रन। किस किस चीज़ से चलती है, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जीज इसमें यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल या डीजल या मसल्स पावर, जो हमने पिछले भी लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि इसमें मसल्स पावर भी लगती हैं हमारी। ओके, सो ये चैप्टर बच्चों यहाँ पे आपका फिनिश हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, वीडियो पॉज करके एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, पॉज करके जो भी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा एंड राइट नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।